गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैथ्स नाइन्थ क्लास। आज हम करेंगे 4.2 एक्सरसाइज। हमने पिछले वीडियो में 4.1 एक्सरसाइज के सम देखे थे। अब उसके आगे हम 4.2 कंटिन्यू करेंगे। 4.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या गिवन है? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज ट्रू एंड वाई। मतलब इसमें से सही ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना है और सही ऑप्शन सिलेक्ट करने के बाद आपको पर्टिकुलर उसका एक रीज़न भी बताना है कि ऐसा क्यों हुआ है। क्लियर? हमारे पास क्या गिवन है? इक्वेशन y इक्वल्स टू 3x + 5 गिवन है। अब हमें इस सम के लिए उन्होंने कौन कौन से ऑप्शन दिए। नाउ द फर्स्ट ऑप्शन इज a unique solution. Now the second option is only two solutions. Now the third option is infinitely many solution. अब इन तीनों का पहले मैं एक एक करके मीनिंग बता देती हूँ कि इसका मतलब क्या होता है। राइट? अ यूनिक सॉल्यूशन। अब यूनिक नाम से ही लग रहा है, यूनिक मतलब एज अ सिंगल वन, मतलब इस इक्वेशन का केवल एक ही आंसर हो। यूनिक सॉल्यूशन का मतलब क्या हुआ कि इस सम का केवल एक ही आंसर हो। सेकंड में गिवन है ओनली टू सॉल्यूशन। टू सॉल्यूशन मतलब दो आंसर। इस सम के कितने आंसर हो? दो आंसर हो। राइट? नाउ द थर्ड केस। थर्ड केस में वो क्या बोल रहा है? इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। मेनी का मतलब क्या रहता है? बहुत सारे। सॉल्यूशन मतलब आंसर, मैनी मतलब बहुत सारे। तो इससे ये क्लियर हो गया कि हमें पता करना है फाइनली कि इस इक्वेशन के आंसर है कितने। अगर इस इक्वेशन का एक आंसर आता है तो हमारा फर्स्ट आंसर करेक्ट होगा। यदि इसी इक्वेशन के केवल दो आंसर आते हैं, इट मीन्स ओनली टू आंसर्स हो जाएंगे, इट मीन्स ओनली टू सॉल्यूशन हो जाएंगे। बट इन केस अगर इस इक्वेशन के बहुत सारे आंसर आते हैं तो ये क्या हो जाएंगे? मेनी सॉल्यूशन। क्लियर हुआ? तो हमें इन तीनों में से चेक करना है कि इन तीनों में से फाइनली करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा है। ये चेक करने के लिए हमें सिर्फ ये देखना है कि इसके आंसर कितने आ रहे हैं। राइट? तो जितने आंसर आएंगे उस हिसाब से हम इस सम में से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो देखिए, सॉल्यूशन करते वक्त लेट अस सब्स्टिट्यूट डिफरेंट वैल्यूज फॉर x इन द लीनियर इक्वेशन। राइट? अब पर्टिकुलर सम में हमें ये नहीं बोला था कि इस इक्वेशन की इस x पे आप वैल्यू फाइंड करो। राइट? इट मीन्स कि हम अलग अलग स्टेज पे जाकर x की डिफरेंट वैल्यू के लिए डिफरेंट हम आंसर फाइंड करेंगे। राइट? तो वैसे ही हम x की खुद ही अपने ऊपर डिपेंड करता है कि आप x की क्या क्या वैल्यू रखोगे, तब उसके आंसर क्या क्या मिलेंगे और आप x की कितनी वैल्यूज़ रखोगे। राइट? लेट अस सब्स्टिट्यूट डिफरेंट वैल्यूज़ फॉर x की अलग अलग वैल्यूज़ के लिए हम देखेंगे कि इसके आंसर क्या क्या होंगे। राइट? सबसे पहले बिना सोचे समझे आपको हमेशा क्या रख देना है? ज़ीरो x की प्लेस पे। राइट? तो देखिए, ये है y, 3 इंटू में 0 + 5। राइट? तो 3 का मल्टीप्लाई 0 में करा तो कितना आया? 0, और ये +5, मतलब फाइनली आपका आंसर कितना आ रहा है? 5। ये आ गया 5। क्लियर? इट मीन्स कि जब हम x की प्लेस पे हम वैल्यू पुटअप करेंगे, x की प्लेस पे हम वैल्यू पुटअप करेंगे तो y हमें कितना मिल रहा है? 5। मतलब यहाँ x हम 1 से लेते जाएंगे ये सारी वैल्यूज़। राइट? और यहाँ पे जो y मिलेगा वो भी अलग अलग मिलेगा, डिपेंड करेगा कि आप क्या रख रहे हो और आपको फाइनली क्या मिल रहा है। राइट? क्लियर? अभी हमने 0 रख के देख लिया था, अब हम 1 रख के देखेंगे। तो देखिए, y 3, x की प्लेस पे रखा हमने 1 + 5। राइट? 3 × 1 = 3 + 5 कितना आ रहा है? 8। मतलब जब हमने 1 रखा तो y कितना मिल गया? 8 मिल गया।
मैंने सॉल्व करके आपको बता दिया कि ये कैसी बनी टेबल, राइट। अब हम रख के देखेंगे 2, तो ये रखा y 3, x की प्लेस पे हमने रखा 2 प्लस 5, 3 2 जा कितना आ जाएगा 6, ये 5 एज इट इज़, 6 और 5 कितना हो जाएगा 11। मतलब जब हम इक्वेशन में 2 रखेंगे तब हमारे पास आंसर कितने आ जाएगा 11। क्लियर, ये क्लियर हो गया। अब हम ऐसे करके कहाँ तक की वैल्यू रख सकते हैं हमें नहीं पता। अगर आपने ये नहीं भी निकाला तो इट्स ओके, बस आपको डैश डैश लगा देना है कि हम बहुत सारी वैल्यूज़ निकाल सकते हैं। इट मीन्स कि इसका 1 2 3 और जितने एक्स रखेंगे उतने आंसर मिलेंगे। इट मीन्स इसके 2 से ज़्यादा आंसर है। तो देखिए, फ्रॉम द टेबल इट इज़ क्लियर दैट एक्स कैन हैव इनफाइनाइट वैल्यूज़। मतलब इनफाइनाइट मतलब जिसको हम काउंट नहीं कर सकते उसको बोलते हैं इनफाइनाइट। मतलब हम x की प्लेस पे इनफाइनाइट वैल्यूज़ पुटअप करेंगे तो हमें आंसर भी कितने मिलेंगे, इनफाइनाइट। क्लियर। एंड फॉर ऑल द इनफाइनाइट वैल्यूज़ ऑफ x, मतलब x के कितने पॉसिबल आंसर हो सकते हैं, इनफाइनाइट। क्लियर। तो हैंस थर्ड केस गिवन है इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन इज़ द ओनली ऑप्शन। मतलब इसके आंसर कितने हो गए, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। थैंक यू।